आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले में अब कोरोना वैक्सीन 23 सेंटरों पर लगेगी। जिले में शुरुआती दौर में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है। जिले के मल्हारगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। बुधवार को यहां कोरोना का पहला टीका लगाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हारगढ़ में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मल्हारगढ़ ब्लॉक में 6 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। मल्हारगढ़ में 26 जनवरी को करीब 230 डोज पहुंचाए गए थे। बुधवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे यहां वैक्सीनेशन का कार्य चला। वैक्सीनेशन की शुरुआत से जहां स्वास्थ्य महकमे में खुशी का माहौल है, वहीं आम जन ने भी कोरोना का टीका पहुंचने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। स्कैनर वो करो, थर्मल स्कैनर चेक। हाँ ऐसे तुम हल्ला है आपका तो ऑब्जर्वेशन पूरा हो गया। ठीक है, बैठिए। हेलो, गया ना ऑब्जर्वेशन में? हो गया ऑब्जर्वेशन टाइम से खत्म हो गया। गुड मॉर्निंग। आपको लग गया ना? क्या ज़्यादा लग गया है? नहीं, वैक्सीन लगने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो है बस आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में बेटर है, उसके बाद अच्छा फील हो रहा है। पहले क्या कोई डर सताता रहता था? नहीं, पहले बस यही डर था कि कभी यार कभी कोरोना की चपेट में नहीं आ जाए, क्योंकि हम सब फ्रंट वर्कर में थे, काम कर रहे थे सब। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं और सभी स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहते सब हॉस्पिटल में काम करा और आज फाइनली टीका लग गया। मल्हारगढ़ ब्लॉक में आज 27 तारीख से कोविड वैक्सीन चालू हुआ है। ब्लॉक के अंतर्गत 6 सेंटर बनाए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हारगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलावंडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनगट्टी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संदीप। यहाँ पे टोटल हमारे हितग्राही है अभी 835 हितग्राही है। पहले स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग को सभी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। तो आज से चालू हुआ है। अभी हमारी जो प्रोसेस है, एक वैक्सीनेटर है, 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर है, सभी के अलग अलग कार्य दायित्व है। वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट का जो है सुरक्षाकर्मी है, उसका दायित्व ये है कि बाहर से जो भी हितग्राही आ रहे हैं उसमें उसका
आधार कार्ड से और मैसेज से वो वेरीफाई कर रहेगा, सूची से मिलान कर रहा है। उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 के पास जा रहा है। 2 के पास जाने के बाद उसका भी वो चेक करेंगे, तो पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर और किसी का ब्लड प्रेशर या अन्य कोई बीमारी तो ब्लड प्रेशर की जांच करने के बाद एक वेरिफिकेशन के लिए कंप्यूटर कक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन वहाँ पे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन रूम में भेजेंगे टीके लगाने के लिए। वहाँ पे टीके लगने के बाद एक ऑब्जर्वेशन कक्ष बनाया गया है। वहाँ पे 30 मिनट तक उसको रोक के रखना है। 30 मिनट तक अगर कोई भी प्रतिकूल घटना होती है तुरंत प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको जिले में रेफर करना है। इस हिसाब से हमने ये मैनेज किया है। अभी तक हमारे साथ इस तरह की यहाँ पे प्रॉपर CSC पे लग चुके, पर अभी तक कोई केस नहीं है, कोई सभी स्वास्थ्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां एक और गणतंत्र दिवस पर आंदोलनकारी किसान दिल्ली के लाल किले मैदान पहुंचे, वहीं किसानों की इस रैली का समर्थन करते हुए मंदसौर के किसान जिले के गांव नेतावली से ट्रैक्टर रैली लेकर जिला मुख्यालय मंदसौर पहुंचे और कृषि कानूनों का विरोध किया। नेतावली से करीब 15 किलोमीटर का सफर तय कर ये किसानगण ट्रैक्टर लेकर मंदसौर की गांधी चौराहा पर पहुंचे और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देते हुए सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध किया। किसान नेता बालाराम गुर्जर के नेतृत्व में गांधी चौराहे पर पहुंचे किसानों ने नारेबाजी करते हुए कुछ देर तक प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। मध्य प्रदेश जिला मंदसौर से आए। हमारी मांग यह है कि अब मोदी जी बोल रहे हैं कि किसानों के लिए अच्छा हित है, अच्छा कानून है, अच्छा बढ़िया है। हम जो है किसानों के जो हित में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 1.5 गुनी रकम दे रहे हैं। आज किसानों की ये हालत है कि 1.5 गुनी की तो बदले 1 गुना भी पैसे नहीं मिल रहे किसानों को। जितने बहुत है उसका आधा पैसा किसानों को मिल रहे हैं और वहाँ बोलते हुए कि हम 1.5 गुने पैसे दे रहे हैं। 1.5 गुने पैसा 1.5 गुना कहाँ दे रहे? अगर 1.5 गुने पैसे देते आज किसान ये हालत थोड़ी करती क्या? वो धरने पर थोड़ी बैठता। अगर उनको इतना पैसा मिलता है और इतना आमदनी मिलती उनको, तो गेंडा थोड़ी है कि अपना घर बार सब छोड़ के बैठे हुए, बाल बच्चे को छोड़ के बैठे हुए, उनकी औरत भी साथ में बैठी हुई, कुछ तो दुख होगा ना उनको भी, तभी तो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आज वो बोल रहे हैं कि हम 1.5 गुनी लागत की मायाकानी पर अभी तक हमारे जो यहाँ जो लागत है उसका पैसे भी नहीं मिल रहे। अगर मोदी जी से निवेदन है कि अगर इतना भी शौक है उनको 1.5 गुना देने का और 1.5 गुनी लागत की वो बोल रहे हो, तो बराबर उनके नेता को भेजे और हर किसान की हालत पूछे क्या वास्तव में आपकी लागत क्या है और वास्तव में आपकी इनकम क्या है। आज की तरह किया है कि किसान जो है अपनी शादी करते हैं या छोटी मोटी रीत भी करते हैं, या तो अपनी रकम गिरवे रखते हैं या मकान गिरवे रखते हैं, या कुछ नहीं होते तो किसी के वहाँ जो है तो वायदा करते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ 2 साल 5 साल काम करेंगे, उसके बाद में हमारे बेटा बेटी पढ़ाना है तो आप मेरे को है पैसे दे दो। 5-50 हज़ार रुपये भी नहीं मिलते। ये हालत है आज की तारीख में किसानी, इसलिए इस विरोध के हिसाब से आए। और हमारे किसानों की बहुत हालत ख़राब है। वो बोल रहे हैं कि हम पाला पड़ेगा तो पैसे देंगे, ओला पड़ेगा पैसे देंगे, आपकी फसल गड़ जाएगा पैसे देंगे। अभी तक उसका कोई भी नेता आया क्या पूछने के लिए किसानों से कि आज तक किसी ने पूछा हो कि बोल दे कि यार आपकी कितनी फसल गड़ी है, कितनी बड़ी है, क्या पाला पड़ा है, नहीं पड़ा है, कितने पाला पड़ रहे, कितने विरोध करे, आज तक एक भी पैसे नहीं दिया उन्होंने। बोलो बताओ आप। इसलिए हम जो दुखी है, दुख के कारण जो है हम यहाँ पे आए। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज लगभग हमारे किसान भाई केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ 2 महीने से जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, और आज गणतंत्र दिवस पर लगभग 3 लाख के आसपास ट्रैक्टर मार्च से जो एक गणतंत्र दिवस की परेड में जो भाग लिया है, उनके भाग लेने में हम दिल्ली न पहुंचते हुए लगभग गांव से जिला मंदसौर मुख्यालय तक 15 किलोमीटर का हमारा रूट था, और प्रॉपर मुख्यालय के अंदर जिला मंदसौर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रूट होते हुए हम गांधी चौराहे पहुंचे हुए, और सभी उन किसानों को हमारा उस परेड में समर्थन देते हैं और किसानों की मांग के साथ हम किसानों के साथ हैं। केंद्र सरकार को हम अवगत कराते हैं कि वो तीनों कृषि कानून वापस लें और किसानों को सम्मिलित कर सरकार में उन कानूनों पर नया सुझाव लेकर नए कानून बनाए जाए और MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। और भारत सरकार के से हमारा किसानों का अनुरोध और निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C2+50 लागू किया जाए। ये हमारी किसानों की मांग है और उन किसानों के साथ हमारा समर्थन है।
जब तक वो किसान 1 साल 2 साल जब तक अगर धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, हम सारे किसान किसानों को समर्थन देते हैं और उनके साथ हमारा समर्थन है। पीपलिया मंडी में सेवानिवृत्त व पेंशनर नागरिक महासंघ द्वारा गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा व मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पीपलिया, मल्हारगढ़, बूढ़ा व नारायणगढ़ इकाई द्वारा पोरवाल धर्मशाला से बैंड बाजों के साथ देशभक्ति गीतों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से निकली। बाद में पोरवाल धर्मशाला में तिरंगा यात्रा मिलन समारोह में तब्दील हुई। आयोजित किए गए कार्यक्रम में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिरकत की। इस दौरान स्वर्गीय श्री सूरजमल जैन एवं स्वर्गीय श्री कमलेश जैन पत्रकार की पुण्य स्मृति में नगर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर हायर सेकेंडरी की छात्रा किरण जादव एवं हाई स्कूल की छात्रा अंजू सोनगरा को श्रीमती तारा देवी छिंगावत व परिवार के सौजन्य से प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आयोजित सेवानिवृत्त एवं पेंशनर संघ के मिलन समारोह में रजत पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम नगर सहित आसपास ग्रामों व नगरों के पेंशनधारी नागरिकों के साथ ही क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। SBCN के लिए पीपलिया मंडी से शंभू में की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो कार्यक्रम में मुझे पिता तुल्य पूजनी सबके दर्शन करने का ये अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूं। मंच पर बैठे हमारे सभी दादा, हमारे ठाकुर साहब, मनोज दादा, सभी काकी जी, चंद्रे साहब। कार्यक्रम के दिन ही मैंने सोचा कि एक साथ इतने सारे वरिष्ठ लोगों के अगर दर्शन होंगे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूं। और दिन भी आज अपना गणतंत्र दिवस है। बहुत अच्छा दिन अपन ने चुना कार्यक्रम का। हम सब जानते हैं कि बीता वर्ष हमारा कैसा गया, सबको आभास है। मंदसौर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए मादक पदार्थ एवं मादक पदार्थ के तस्करों पर कठोर कार्रवाई के लगातार निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पीपलिया मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 110 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अपराध में एक नाबालिग भी शामिल है। वहीं पीपलिया मंडी से एक मामला सामने आया है, जहां मंदसौर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए मादक पदार्थ एवं मादक पदार्थ के तस्करों पर कठोर कार्रवाई के लगातार निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पीपलिया मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 110 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अपराध में एक नाबालिग भी शामिल है। पकड़ाए डोडा चूरा की कीमत 1,65,000 रुपए बताई गई एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन भी पुलिस ने जब्त किया है। सीआई शिव कुमार यादव ने बताया कि डोडा चूरा तस्करी की सूचना मिलने के बाद कई चौपाटी फाटा आम रोड पर से आरोपी राजूराम पिता बाबूलाल बिश्नोई उम्र 19 साल निवासी ग्राम कौजा थाना थोरमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान तथा एक विधि विरुद्ध बालक के कब्जे वाली एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप वाहन स्कीम में पिकअप के पीछे डाल रखे 9 जले हुए ऑयल के प्लास्टिक के ड्रमों पिकअप बॉडी के बीच में छिपा कर रखे कुल 3 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बारीक कुटा हुआ कुल 110 ग्राम को जब्त कर आरोपी राजूराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूछताछ में जुटी है। ये रात में थाने पे पदस्थ एसआई नागर जी को उनके मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप में 2 आरोपी डोडा चूरा भरकर गुजरात तरफ जाने वाले हैं और 4 लेन से निकले हैं। जो सूचना पर इनके द्वारा बही पासनाथ फंटे पर उक्त सूचना के मुताबिक पिकअप के आने पर उसको रोका, चेक किया, जिसमें 3 कट्टों में पीसा हुआ डोडा चूरा और 2 व्यक्ति मौके से पकड़े, जिनमें एक विधि विरुद्ध बालक है और एक दूसरा जो राजूराम बिश्नोई
जिला बाड़मेर का रहने वाला है। इनको पकड़ा है। डोडा चूड़ा करीबन 1 क्विंटल 10 किलो और पिकअप जब्त की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कहाँ से लाए, कहाँ लेके जा रहे थे, इस संबंध में पुलिस रिमांड लेकर अभी पूछताछ की जाएगी। मंदसौर में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर के कॉलेज मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का विधिवत रूप से आयोजन किया गया। समारोह में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा ने झंडा वंदन किया और परेड की सलामी ली। साथ ही जिले के समस्त अलग अलग विभागों की आकर्षक झांकियों का चल समारोह में कॉलेज मैदान में निकला। वहीं शासकीय और सामाजिक कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले सभी लोगों का यहां सम्मान भी किया गया। देखिए गणतंत्र दिवस समारोह की SBCN न्यूज पर ये विशेष रिपोर्ट। प्रिय भाइयों और बहनों, भारतीय गणतंत्र के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये समय है न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता के प्रतिबिंब भारतीय संविधान के लागू होने पर हर्षित होने का। ये प्रसंग है संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बलिदानों का स्मरण कर अश्रुपूरित होने का। ये दिवस है अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मर्पित होने का। यह हमारा सौभाग्य है कि हम सभी उस कालखंड के साक्षी हैं जब भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आनंदकारी बेला निकट है। यदि स्वतंत्रता देह है तो गणतंत्र उसकी आत्मा है। यदि स्वतंत्रता पुष्प है तो गणतंत्र उसकी सुगंध। यदि स्वतंत्रता साधन है तो गणतंत्र उसका साध्य। यदि स्वतंत्रता उड़ान है तो गणतंत्र उसका विधान और यदि स्वतंत्रता साधना है तो गणतंत्र उसकी सार्थकता। स्वतंत्रता और गणतंत्र दोनों का अंतिम उद्देश्य एकता, अखंडता, समावेशी विकास तथा लोक कल्याण की पुरजोर प्रयास किया है। सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के युद्ध स्तर पर किए गए कर्मठ प्रयासों और प्रदेश के नागरिकों के अपार सहयोग की बदौलत प्रदेश कोरोना का दृढ़ता से मुकाबला कर अब इस महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर है। कोरोना देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। पीपलिया मंडी के टीलाखेड़ा फूलेबा चौराहे पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर माली समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ कचरूलाल राठौर, रामलाल राठौर, गोपाल राठौर, घीसालाल उनियारा, रमेश उनियारा, किशोर उनियारा, सत्यनारायण राठौर, भवर राठौर सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। फूले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्री देवी फूले अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ले ले। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।